आरजेडी कोटे से बिहार अल्पसंख्यक आयोग सदस्य मुन्ना त्यागी ने कहा है कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में जितने भी विवादित कब्रिस्तान है उसको घेराबंदी करने का प्रपोजल बिहार सरकार को भेजा जा रहा है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेडरूम तक नहीं जाना चाहिए और अंदर बाहर गिराने की बात नहीं करने चाहिए या भावुकता में बहक कर वो, लेकिन उनका नीयत साफ है, जिसको लेकर वो माफ़ी मांग चुके हैं। कि हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी भावुक होकर के कुछ उसको विस्तार से उस तरह से चले गए जिस तरह से नहीं जाना चाहिए था। देखिए, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, समाज से जुटे हुए लोग हैं, भाईचारा बंधुत्व बना रहे, इसके लिए हम लोगों ने जब से राजनीति शुरू की तब से हम लोग इस पर काम करते हैं। हमारे ज़िला में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का जब मुझे सदस्य बनाया गया तो कई विवादित कब्रिस्तान पश्चिमी चंपारण में मुझे नज़र आया, जहां हाल फिलहाल में विवाद हो जाता था, सांप्रदायिक तनाव हो जाता था। तो हमको ये सलूशन लगा कि जो विवादित कब्रिस्तानें हैं उनकी घेराबंदी अगर कर दी जाती है तो निश्चित रूप से हमेशा के लिए ये विवाद ख़त्म हो जाएगा और आपसी भाईचारा बना रहेगा। इस क्रम में हमने तधवानंदपुर बैरिया प्रखंड में पड़ता है, वहाँ के कब्रिस्तान में भी विवाद था, उसको जो है लंबित पड़ा हुआ था, जिसको पूर्ण करा दिया गया हमारे प्रयास से। और साथ ही जो है मैनाटांड में 3 कब्रिस्तान जो विवादित थे, जिस पर हाल फिलहाल विवाद हो चुका था, उसका जो है पराकलन वगैरह सभी बना करके और विभाग को भेजा जा चुका है। इसी तरह से नरकटियागंज में भी एक चौरबर में विवादित कब्रिस्तान है, जिसको प्रमुखता के आधार पर जो है भेजा गया है कि उसकी भी घेराबंदी कर दी जाए। और बगहा पुलिस ज़िला में समझिए कि बैरिया मधुबनी में एक कब्रिस्तान बहुत ही विवादित था, उसका भी जो है घेराबंदी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और इसी तरह से मधुबनी में भी 2 कब्रिस्तान थे जिनकी घेराबंदी के लिए सरकार को भेजा गया है। ये सभी इसी तरह से कई सब मिला करके करीब 11 कब्रिस्तान का अभी तक भेजा जा चुका है। और सभी सम्मानित साथियों से ये कहा गया है कि भाई इस तरह का कोई अगर विवादित कब्रिस्तान हो तो हमारे जानकारी में दें, ताकि उस पर जो है उचित कार्रवाई करके उसकी घेराबंदी की जा सके। और अभी भी जो आ रहा है उसका जो है उचित प्रस्ताव लेकर के उसको भेजा जा रहा है। साथ ही इतना ही नहीं है, बहुत से ऐसे मामले हैं जहां अल्पसंख्यकों को दबाया जाता है, जहां थाना वगैरह में फरियाद नहीं सुनी जाती थी, वहां पे जो है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से संपर्क करके थाना को भी इंस्ट्रक्शन दिलाया गया है कि अधिकतर मामले जो संज्ञान में आते हैं उन पर जो है उचित कार्रवाई की जाए। अगर उसकी फरियाद कोई नहीं सुन रहा है तो थाना प्रभारी उसको इग्नोर न करें, उस पर जो है निश्चित रूप से अपना एक्शन लें और लोगों को थाना स्तर से ही ज़्यादा से ज़्यादा न्याय दिलाएं, ताकि लोग संतुष्ट रहें और लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। ये सरकार का भी मानना है कि सभी समुदाय के लोग जो है सुरक्षित रहें, अपराध मुक्त प्रशासन चले और कोई भी आदमी न्याय के से वंचित न रहे। इस पर जो है अल्पसंख्यक आयोग बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा विगत दिनों जो है बगहा में 2 सांप्रदायिक दंगे हो गए, उसमें बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के तरफ से बहुत ही समय जो है उचित कदम उठाया गया। हम धन्यवाद देंगे जिला पदाधिकारी महोदय को और चंपारण रेंज के DIG साहब को कि उस वक्त तो वहाँ के पुलिस अधीक्षक छुट्टी पर थे, मगर इन लोगों ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई हमारे कहने पर की और सरकार से लोगों को संतुष्टि मिली और प्रशासन से लोगों को संतुष्टि मिली। आपसी भाईचारा समय कार्रवाई करने से आपसी भाईचारा बना रहा। जो दोषी लोग थे वो बख्शे नहीं गए और जो बेकसूर थे उन्हें फंसाया नहीं गया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि प्रशासन पर लोगों का विश्वास जगा कि प्रशासन जो है भाईचारा को कभी ख़त्म करने वाले लोगों के साथ नहीं है, वह कभी भी जो है असामाजिक तत्वों का साथ नहीं देगी और सही लोगों के लिए प्रशासन बहुत मजबूती से खड़ी है। अभी जो समय चल रहा है, जो छठ पूजन है, दिवाली है,
तो इस सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा देखा जाता है हर साल की चेंगौना जो गांव है वहाँ पर भी विवाद हमेशा हो जाता है और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाती है। नहीं, जहाँ तक दिवाली और छठ का अवसर है उसमें तो हमारे चंपारण में कभी भी जो है कोई विधि व्यवस्था की समस्या नहीं रही है। सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते चले आए हैं। छठ और ईद और होली, छठ और ईद ऐसा पर्व है कि इस पर्व में आपसी भाईचारा हर हाल में देखने को मिलता है। नफरती लोग कितना ही नफरत फैलाए मगर चंपारण के लोग अपने भाईचारा को बनाए रखते हैं। एक सवाल जुड़ा है जो बिहार से है, बिहार के मुख्यमंत्री से है। उन्होंने जनसंख्या को लेकर लड़का लड़की को टारगेट किए हैं कि कैसे उसको संभाला जाए, तो अंदर कैसे सोना है, कैसे बाहर निकालना है, कब निकालना है, ये सब अंदर बाहर की जो चीज़ें हैं बहुत सारे इस पे विपक्ष के लोग उनको मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें। देखिए ऐसे में ऐसा भी लगता है कि जितने भी आरजेडी के लोग हैं वो लोग तो खुशी भी मना रहे हैं कि चलिए मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देते हैं तो मेरी तेजस्वी यादव जी तैयार हैं। नहीं, देखिए ये समझ का फेर है। हमारे समझ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही तजुर्बाकार और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। ये स्पष्ट है कि जब बच्चियों ने शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया और उनको प्रोत्साहित करके जो है मुख्यमंत्री जी ने साइकिल के माध्यम से प्रोत्साहित किया, उन लोगों को स्कूल ड्रेस के माध्यम से प्रोत्साहित किया, भत्ता दे करके प्रोत्साहित किया, तो उससे जो बच्चियां जो है शिक्षित हुई तो हम लोगों के जो है इस बिहार में जो है जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही थी वह बढ़ना बंद हो गया। मगर कहने का मतलब ये है कि हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी भावुक होकर के कुछ उसको विस्तार से उस तरह से चले गए जिस तरह से नहीं जाना चाहिए था, जिसके लिए वो बहुत शर्मिंदा भी हैं। और उतना बड़ा ज्ञानी और उतना बड़ा विद्वान और उतने बड़े मजे हुए पॉलिटिशियन बार बार इसको अपनी गलती मान रहे हैं और उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं, इसको जो है इसके लिए अपना खेद व्यक्त कर रहे हैं। वो निश्चित रूप से लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि उतना बड़ा व्यक्ति जो है शब्द का भले ही हो मगर उन्होंने बात जो कही उस बात में जो है जनसंख्या के मामले में ये बात तो सही है कि ये प्रक्रियाएं जो है जनसंख्या बढ़ा रही हैं, मगर उनके कहने का अंदाज जो है हो सकता है भावुकता में गलत कह गए हो, मगर नियत उनका गलत नहीं था। और मैं ये मान कर चलता हूँ जहाँ तक माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का बात है, तो वो तो माननीय नीतीश जी भी कई बार कह चुके हैं कि हमारे बाद इन्हीं को गद्दी संभालना है। तो हमारे नेता में इसकी लालच नहीं है कि हम अभी मुख्यमंत्री बन जाए। तेजस्वी जी में ये कन्फर्म है, वह ये चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना चुनावी जो हमारा वादा था कि लोगों को रोज़गार दें, लोगों को आत्मनिर्भर करें, इसमें उनका सारा समय लग रहा है। और आप देख रहे हैं इतिहास गढ़ने में हमारे पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि 1,20,000 लोगों को एक दिन में जो है नियुक्ति पत्र दी जाए। ये काम अगर किया तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने किया। तो हमारे विपक्ष के लोग तो उसको भी जंगल राज कह रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर नियुक्तियां 1,20,000 एक दिन में जहां दी जा रही हो वो जंगल राज है कि मंगल राज है। और हमारे नेता कर्म में विश्वास रखते हैं और मैं ये मान कर चलता हूं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव ये दो नाम हैं, मगर हमारे समझ से ये दोनों एक हैं, इसमें कहीं दो राव नहीं है। बहुत से बिहार की महिलाएं हैं और प्लस जो बीजेपी विधायक है महिला है, वो बोलती है कि नीतीश कुमार का संतुलन बिगड़ के है, रांची जाना चाहिए। कहने के लिए तो भाई बोलने की आज़ादी है, ये तो लालू प्रसाद जी ने दिया था जिसका वो लोग उपयोग करके गलत जगह पर उपयोग कर रहे हैं। मगर मैं ये साफ शब्दों में कहूँगा कि आज के डेट में माने पूरे बिहार में क्या पूरे हिंदुस्तान में नीतीश जी का जो है विकास के मामले में और दूरगामी जो है देश हित में और बिहार हित में जो सोच उनका है उस सोच का कोई नेता आज भी जो है
पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। अगर वैसे व्यक्ति को लोग कहते हैं कि जो है पागल खाना जाना चाहिए, तो मैं उनके सोच पर मुझे हंसी आती है कि वो लोग किस एक शब्द पर जो है निर्णय ले लेते हैं और उसके 100 शब्दों को जो है नकार रहे हैं। ठीक है सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं इफ्तिखार अहमद उर्फ मुन्ना त्यागी, सदस्य बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार, पटना।